हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है, समाज में हमारे एकजुटता नहीं है। हम जानते हैं कि हम राजा महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाते हैं, जो कि महाराजा सुहेलदेव जो थे वो एक संगठित करके काम करते थे। एक संगठन में एक समूह बना करके जो कि आताताइयों का पछाड़ किए थे। ऐसा नहीं सिर्फ राजभर, कई समाज को लेकर एकजुटता की थी उन्होंने, तब जाके अब आज उनका नाम राजा गिना जाता है। आज उनको हम चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहते हैं? कोई एक करके सिर्फ राजभरी वंश से नहीं थे वो, उनके साथ में अन्य भी जातियों के लोग थे जो कि अच्छे थे, सब लड़ाकू थे। एक संगठन के तहत उन्होंने नीति बनाई, नीति के हिसाब से मसूद सैयद सलार गाजी को परास्त किया। हमको उनसे शिक्षा, हम उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन हम उनके नियमों को, उनके आचरण को फॉलो नहीं करते। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो मूर्ति लाल बाग चौराहे लखनऊ में लगी है, पहले बहराइच में लगनी थी, लेकिन आज यहाँ पे लगी लखनऊ में। लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, जिन्होंने इतना मेहनत किया, कितने लोगों ने इस मूर्ति को लगाने के लिए भाग दौड़ की, उस पर कोई विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये हमसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। उनको कैसे गिराना है उस पर चर्चा करते हैं। ये मुंबई की बात नहीं है, हर जगह यही हो रहा है, खींचातानी है। हमसे आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचना है। आखिर ये क्या है? नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मानखुर्द में है। यहाँ पे राजभर समाज सेवा संघ द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1016वीं जयंती मनाई जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा प्रोग्राम के वारे न्यारे हो गए। हमारे साथ आज ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जो उत्तर प्रदेश की धरती से इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे, लेकिन एक गलत मैसेज गया समाज को। आइए मिलते हैं जय राजभर जी से, जो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। एमएलसी राम सूरत के प्रतिनिधित्व हैं, उनकी जगह पे ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए थे। तो सबसे पहले राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से मुंबई में आपका स्वागत करते हैं सर। और क्या कहेंगे मुंबई की नगरी में जो कुछ हुआ? पहले आपका परिचय। मैं जय राजभर और मैं फूलपुर आजमगढ़ से हूँ। मैं एमएलसी राम सूरत राजभर का भांजा भी हूँ, हमारे मामा जी हैं, और मैं उनके प्रतिनिधित्व में यहाँ पर आया था। और भाई राजभर एक्सप्रेस से आप अखिलेश भाई को मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ कि आपने हमें ऐसा मौका दिया कि आपके चैनल पे मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। और मैं राजभर एकता मंच का फाउंडर भी हूँ। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अखिलेश भाई मिले, लेकिन आज पहली बात मैं राजभर, जो कि हमारे समाज का कोई भी न्यूज़ होता है तो ये भाई लोग दिन रात एक करके पहुँचते हैं और दिखाते हैं। आप लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो यहाँ हुआ है जी, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है, समाज में हमारे एकजुटता नहीं है। हम जानते हैं कि हम राजा महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाते हैं, जो कि महाराजा सुहेलदेव जो थे वो एक संगठित करके काम करते थे। एक संगठन में एक समूह बना करके जो कि आताताइयों का पछाड़ किए थे। ऐसा नहीं सिर्फ राजभरी, कई समाज को लेकर एकजुटता की थी उन्होंने, तब जाके अब आज उनका नाम राजा गिना जाता है। आज उनको हम चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहते हैं? कोई एक करके सिर्फ राजभरी वंश से नहीं थे वो, उनके साथ में अन्य भी जातियों के लोग थे जो कि अच्छे थे, सब लड़ाकू थे। एक संगठन के तहत उन्होंने नीति बनाई, नीति के हिसाब से मसूद सैयद सलार गाजी को परास्त किया। हमको उनसे शिक्षा, हम उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन हम उनके नियमों को, उनके आचरण को फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है। ये कहना चाहेंगे कि जयंती मनाई जा रही, सिर्फ महाराजा सुहेलदेव राजभर की जो सुनाई कहानियाँ उसी को उजागर किया जाता है, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियां हैं उसको बताया नहीं जाता है। समाज की बात होती है, राजनीति ज़्यादा होती है, समाज के प्रति कोई लेना देना मेरे ख्याल से है नहीं। क्यों सिर्फ हमारा नाम होना चाहिए, इस मकसद से क्या जयंती मनाई जाती है। क्योंकि इतिहास, हम सुहेलदेव जयंती मना रहे हैं, इतिहास की बात होनी चाहिए। सबसे पहले इतिहास किसने खोजा राजभर समाज का? या महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो मूर्ति लाल बाग चौराहे लखनऊ में लगी है, पहले बहराइच में लगनी थी, लेकिन आज यहाँ पे लगी लखनऊ में। लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, जिन्होंने इतना मेहनत किया, कितने लोगों ने इस मूर्ति को लगाने के लिए भाग दौड़ की, उस पर कोई विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये हमसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। उनको कैसे गिराना है उस पर चर्चा करते हैं। हम चाहेंगे आपकी क्या राय इस पर?
ये सही बात है कि हमारे समाज में खींचातानी बहुत हो रही है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी क्या है कि हमारे संगठन का जब भी कहीं कोई प्रोग्राम होता है, चाहे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का हो यहाँ होता है, चाहे चंडीगढ़ वाला हो तो चाहे यहाँ चाहे मुंबई का हो, चाहे राजभर समाज सेवा संघ का, हर जगह की बात बता रहा हूँ। जब उसमें आप ये समझिए, जब किसी धार्मिक काम में, जब किसी सामाजिक कार्य में, जब उसमें राजनीतिकरण हो जाएगा तो वह समाज हमारा चल नहीं पाएगा। वहाँ पे मतभेद होता है, क्योंकि जितने प्रकार के लोग हैं उतने उनके विचार होते हैं, उतने पार्टियों से लोग बिलोंग करते हैं। इसलिए किसी भी सामाजिक मंथन पे, सामाजिक विषय पे कहीं भी कोई भी ऐसी संगोष्ठी होती है, कार्यक्रम होता है, तो वहाँ राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक बात को छेड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ पर भी वही हुआ। 2 घंटे से जनता ऊब गई थी कि मतलब कि माननीय ओम प्रकाश जी का जयकारा लग रहा था, ओम प्रकाश जी जिंदाबाद। उन्होंने 1 या 20 साल पहले सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही थे, उसके पहले राजभर समाज कोई नहीं जानता था। यही सब बातें तो लोग ऊब गए। लोगों के अंदर ऐसा नहीं था। इसके पहले दूधनाथ राजभर सबसे पहले शायद हमारे समाज के जो है कि सबसे एक मिनट चाचा, एक मिनट, दूधनाथ, हाँ, तो मैं किसी पार्टी की बेस नहीं कहा था। मैंने ये कहा था सबसे पहले विधायक शायद दूधनाथ राजभर जी थे, उसके बाद बहुत से लोग हैं, सकलदीप राजभर जी है, और सब जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी कुर्सी बैठने वाले अब तो रह रहे पूज्य बाबूजी सुखदेव राजभर जी थे। ऐसा नहीं है आज है ना है, अच्छे किए क्या किया, हम इससे नहीं बात करते। बहुत से लोग हैं, रामचल राजभर जी है, अनिल राजभर जी है, बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं कोई जानता नहीं था। अब बताइए, जब यहाँ पे मुंबई की धरती पे बताते हैं हम, तो ये डॉक्टर पंचम राजभर जो समाज के दिन रात यार एक करके, मैं बता रहा हूँ कि दिन रात समाज के बारे में लिखते रहते हैं। मैं बताता हूँ, और हमारे गुरु, मैं उनको राजनीतिक गुरु मानता हूँ, हमेशा लिखते रहते हैं, लेकिन कोई एक चर्चा नहीं उनके ऊपर करता। जो दिन रात लोग आज मंच पा जाते हैं तो आके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। हम कहना चाहेंगे कि मैं वही बात आपके मुंह से सुनना चाहता था कि डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं, उनकी टीम है जो दिन रात करके बहराइच में मूर्ति लगवाने के लिए दिन रात मेहनत की है, लेकिन वो मूर्ति अपने ही लोग ने उसको विवादों में डाल दिया, वहाँ नहीं बैठाने की, कि अगर पंचम जी मूर्ति बिठवा देते हैं तो बहुजन का नाम हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। हमने भी थोड़ा बहुत इंक्वायरी किया इस विषय पे, और हमने भी जानकारी ली उस समय क्या दौर था, कैसे लोग, आवागमन का भी सुविधा नहीं था, तो भी प्रयास था कि बहराइच में मूर्ति लगे, लेकिन मूर्ति लगी, लखनऊ में लगी। उसके लिए धन्यवाद देंगे डॉक्टर पंचम राजभर जी को। साथ ही साथ जो विवाद चल रहा है, हमारे समाज के कितने भी नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, मानता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत से लोगों को जगाया, राजभर समाज में एक अलग चेतना पैदा की है। हम जानना चाहेंगे हमारे समाज के जितने भी नेता हैं जी, आज जो विवाद चल रहा है महाराजा सुहेलदेव राजभर पे, राजभर शब्द आखिर जब जोड़ने की बात होती है तो राजा का राजा है तो उनका नाम नहीं, और ऐसे राजा हैं जिनका कहीं ना कहीं जाति में पैदा हुए, उनका जोड़ा जाता है, लेकिन सुहेलदेव पे आके अपने ही लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? यही तो है समाज में, यही सबसे मतभ्रांता है। अगर इंसान कोई पद पा जाता है, जैसे कोई भी पद अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाता है, जैसे कोई विधायक बना, MLC बना, सांसद बना, तो अपने समाज को जो समाज उनको एक एक वोट करके जिताता है, जो समाज दिन रात उनके लिए, यानी कि रातों रात में अगर वो फ़ोन कर दे, जब बता दे, तो उनके लिए मरने के लिए मिटने को तैयार होता है। जब लोग अच्छे पद पा जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक गुरुओं को उनकी कहना जी हुजूरी करने के लिए अपने समाज को भूल जाते हैं। उनको ये लगता है हमारा समाज मूर्ख है, यही होता है। अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। भाई साहब, मैं बता दूं, अभी यहीं पे बात हो रही थी कि बीजेपी, मैं भी, मामा जी हमारे MLC, हम जान रहे हैं, हम भी बीजेपी, ऐसा नहीं है हम लोग का भी, लेकिन हम सही बात बताते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि अभी बताया गया, यहाँ पे माननीय विधान परिषद सदस्य आए थे बिछलाल राजभर जी, उन्होंने बताया कि माननीय ओम प्रकाश जी ने बीजेपी के साथ वर्क करके यूनिवर्सिटी लिया, आजमगढ़ में सुहेलदेव जी की यूनिवर्सिटी आई, डाक टिकट जारी किया गया, सुहेलदेव ट्रेन जी। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जब सामाजिक कोई संगठन का कार्य होता है वहाँ पे आप लोग राजनीति करते हैं, क्या आप उस समय जब आप ये मंच पे आप बात बोल रहे, तो उसमें आप ये भी बताना चाहिए, तो उस सुहेलदेव जी के साथ उस सरनेम हमारा क्यों नहीं राजभर लगा, कि सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव राजभर यूनिवर्सिटी लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था, सुहेलदेव राजभर एक्सप्रेस लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था, सुहेलदेव राजभर टिकट जारी होना चाहिए था। इस पे एक मैंने देखा था बीच में माननीय
सुखदेव जी के जो सुपुत्र है बड़े भैया कमलाकांत राजभर जी, उन्होंने विधान परिषद में आवाज़ उठाई और यहाँ पे बोला गया कोई राजभर के बारे में कोई एक बने। अब मैं माननीय ओम प्रकाश जी से बात करना चाहता हूँ, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, और अनिल राजभर जी से बात करना चाहता हूँ, मैं मामा जी रामसूरत राजभर जी से ही बात करना चाहता हूँ। मैं सबको लेके आप लोग भी इस बात को सदन में उठाएं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यह हमारे समाज की बात है, आप लोग इस पे चर्चा करिए और आप लोग नहीं हुआ तो उसको कराइए। सकलदीप चचा हो, ये सब सभी लोग करता हूँ, तो ऐसा कोई एक पक्षी बात नहीं। तो इस बात पे कोई बात नहीं करता, हमें किया हम वो किया और इसी में विवाद हो जाता है। यही सबसे कमी है हमारे समाज। देखिए हमारे समाज में अनुशासन नहीं है, दूसरे से लोग जलन भाव रखते हैं, इसीलिए शायद हम जानते हैं कि यहाँ पे बड़े जो नेता लीडर वो आते नहीं हैं। जो नेता के अलावा हमारे से बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो यहाँ सामने कुर्सी बैठे रहते हैं, बेचारे उनको बोलने का मौका भाई साहब नहीं मिलता। मैं आज 7वीं बार आया हूँ, जो पहली बार मैं इस मंच पर चढ़ा हूँ। मैं 7 बार आपका न्यूज़ और आपका ये जो कि देख रहा हूँ मुंबई की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने पैसे से फ्लाइट करके आया हूँ, नहीं बोल पाते, मैं नहीं खड़ा होता तो नहीं बोल पाते। और मैं अपने पैसे से मैं भाग्य में चलूंगा यार, वहाँ राजभर एक्सप्रेस वाले के पास चलूंगा, भैया के पास चलूंगा, मैं चलूंगा समाज के लिए। मैं आया, लेकिन तब भी मुझे मेरा दूसरे नंबर पे मेरा नाम था, मुझे काटते काटते एकदम लास्ट में लाया गया, और भी मुझे तब भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये क्या है, यह मतभेदता नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा हूँ यार, मैं भी सीखूंगा, आप लोग से ही सीखूंगा ना। तो आप लोग अगर ऐसे हमारे ऐसे बहुत से युवा भाई बैठे थे जिनकी इच्छा थी, हमसे भी बड़े बड़े बिलियन लोग बैठे थे, वो बोलना चाहते थे, लेकिन ऐसे लोगों को मंच पे नहीं बुलाया था। सिर्फ नेता नगरी को बुलाया था। नेताकरण और राजनीतिकरण होता है, इसलिए हमारे समाज का विखंडन होता है। और धन्यवाद बड़े भाई अखिलेश कुमार। आज मुझे बहुत खेद हो रहा है कि आज जो मैंने देखा, लगभग मैं 3 साल से समाज में घूम रहा हूँ, यहाँ जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है। जैसे जय जी ने कहा कि मैं अपने पैसे से आया, हम आपको बता देते, हम भी कहीं भी जाते हैं, कोई हमें बुलाता है तो हम अपने पैसे से ही जाते हैं, अपने पैसे अपना समय ख़राब करते हैं। समाज के लिए हम सोचते कुछ नई चीज़ें मिलेंगी समाज को देने के लिए, अपने पैसे जाना, समय बर्बाद करना। लेकिन आज जो हुआ उससे मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैं लाइव चला रहा था, लाइव ही बंद कर दिया। जी देखा, हर ये मुंबई की बात नहीं है, हर जगह यही हो रहा है, खींचातानी है। हमसे आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचना है। आखिर ये क्या है, समाज को आप जुटा के समाज की बात होनी चाहिए, राजनीति क्यों हो रही है। तो और मुझे मुंबई आने के लिए ये मेरे बड़े भाई रविंदर राजभर हैं, और ये जो है कि व्यवसायी हैं पलावा सिटी डोंबिवली में, काफ़ी अच्छा खासा इनका व्यवसाय। इन्होंने मुझे कहा कि आइए आप, और यहाँ पे स्वागत है हमारे बड़े भैया सरोज राजभर, जो उनका बहुत हमारे मौसी के लड़के हैं, उन्होंने भी हमें कहा। और मामा जी स्वस्थ रहे, हमारे भाई हैं धर्मेंद्र राजभर, ये हमारे भाई वीरेंद्र राजभर, और ये चाचा जान, ये भैया लोग हैं। आप लोग सबके सहयोग से मैं आया और बहुत प्यार बहुत दुलार मिला भाई साहब। बस यही मुझे खेद है कि मुझे बोलने का पूरा आज़ादी नहीं मिल रहा है। चलिए, वहाँ बोलने का नहीं मिला मौका, तो राजभर ऐसे लोगों को मौका देता है जो अपनी समाज के लिए बात करता है, राजभर उसके साथ खड़ा है। धन्यवाद मेरे भाई बड़े भाई राजभर एक्सप्रेस अखिलेश भाई। मैं बहुत बहुत तहे दिल से सभी राजभर समाज के अपने स्वजाति बंधुओं को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अब महाराष्ट्र की धरती पर ऐसा उत्सव, ऐसा पर्व मनाते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर के बारे में, बहुत ही अनंत खुशी अपार होती है भाई साहब देखने के बाद। इसलिए जाने मैं घर पे रुक नहीं पाया, मैं कल दिन के दिन भाग के यहाँ पे आया हूँ भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स बताए, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जो घटना हुई है, ऐसी घटना होनी चाहिए क्या। तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।